एंड डेवलपर्स। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो में नए हैं, प्लीज आप लोग प्रीवियस का जो वीडियो है वो मस्ट वॉच कीजिए। और जो स्टूडेंट इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहा है वो सारा स्टूडेंट्स को पता ही है प्रीवियस वीडियो में क्या टॉपिक था हम लोगों का। आज का हम लोगों का टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स। हर एक HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट होता है और एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है HTML एलिमेंट्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन को। एट्रीब्यूट शुरू होता है एलिमेंट का स्टार्टिंग टैग से। यूजुअली एट्रीब्यूट आता है दो पेयर्स में, नेम वैल्यू। एज एग्जांपल नेम इक्वल टू वैल्यू। हम लोग एट्रीब्यूट का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। href ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का कोड को पहले लिख लेते हैं। href डबल कोट के अंदर हम लोग ऐड करेंगे लिंक। HTML एलिमेंट का कंटेंट होगा कंटेंट। ये जो एलिमेंट है इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी एक पेज और वेबसाइट से दूसरा वेब पेज और वेबसाइट में जंप करने के लिए हाइपरलिंक के थ्रू। हाइपरलिंक क्या होता है? ये जो लिंक है इसको हम लोग हाइपरलिंक कहते हैं। जब भी इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम लोग किसी और एक पेज और वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहां पर ए टैग को हम लोग यूज कर रहा है हाइपरलिंक के लिए और href एट्रीब्यूट को हम लोग यूज कर रहे हैं जिस पेज और वेबसाइट में हम लोग जंप कर रहे हैं उस पार्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज के लिए। ये जो लिंक है इस लिंक के अंदर हम लोग लिखेंगे उस पार्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट का एड्रेस। src एट्रीब्यूट img src इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिखते हैं पाथ। ओके, यहां पर img टैग यूज हो रहा है HTML पेज के अंदर इमेज को शो करवाने के लिए और src एट्रीब्यूट ये यूज हो रहा है उस पार्टिकुलर इमेज की लोकेशन का पाथ को जिसको हम लोग वेब पेज पर शो करवाना चाहते हैं। अब हम लोग जानेंगे विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स। कोड को लिख लेते हैं img src डबल कोट। यह डबल कोट के अंदर होगा हम लोगों का पाथ। जस्ट हम एग्जाम्पल के लिए लिख रहे हैं पाथ / इमेज नेम डॉट हम लोगों का इमेज का फॉर्मेट JPEG GIF कुछ भी हो सकता है। जो इमेज का फॉर्मेट है वो ये हम लोगों को देना होगा। यहाँ पर हाइट और विड्थ इमेज का हाइट और विड्थ को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हाइट होगा 600 और विड्थ होगा 1200। यहां पर आपको याद रखना होगा ये पिक्सल में सेट होगा हाइट और विड्थ। ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट किस लिए यूज किया जाता है? ऐसे एग्जांपल किसी भी कारण वेबसाइट का डाउन टाइम चल रहा है, मतलब वेबसाइट का स्पीड बहुत ही स्लो है, वहां पर जो इमेज है वो लोड नहीं हो रहा है या जो इमेज का लोकेशन है सर्वर के अंदर वो अनफॉर्चुनेटली चेंज हो गया है। उस समय हम लोग वेबसाइट में आउटपुट में दिखाना चाहते हैं एरर। इसके लिए हम लोग ऑल्ट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ऐसे एग्जांपल हम लोग फिर से कोड को लिख लेते हैं। इमेज src
हम लोगों का पाथ, यहां पर हम लोग ऑल्ट लिखेंगे और दे देंगे एरर। स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से सुनिए, अगर सर्वर का पाथ बिल्कुल सही है तो यहां पर तो आपको आउटपुट जरूर सही से दिखाई देगा जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। पर मान लो आपका वेबसाइट डाउन टाइम चल रहा है या पाथ का लोकेशन चेंज हो चुका है, जस्ट हम लोग ये पर पीए कर दे रहे हैं तो हम लोगों को ऐसे एरर शो होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब हम लोगों का है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट HTML का डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ का स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल H1 स्टाइल डबल कोट कलर रेड योर कंटेंट। ठीक एक ही तरह P स्टाइल कलर योर कंटेंट। ये कलर एट्रीब्यूट की जगह फॉन्ट साइज, फॉन्ट, ये सारा एट्रीब्यूट हो सकता है। अब है हम लोगों का लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट यूज होता है HTML पेज का लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए। पहले देख लेते हैं, डॉक टाइप से शुरू करते हैं। HTML लैंग, इंग्लिश के लिए दे देते हैं इंग, मतलब EN। ये दो चीज नहीं होगा, डायरेक्ट बॉडी को हम लोग शुरू करते हैं। ये है हम लोगों का कोड। स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक चीज याद रखना होगा, ये लैंग एट्रीब्यूट के अंदर पहला जो दो कैरेक्टर होगा वो है लैंग्वेज का और दूसरा जो दो कैरेक्टर होगा वो है कंट्री का।